नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। थर्ड गारंटी इज अ कॉम्प्रहेंसिव जॉब पैकेज फॉर यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों की बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोजगारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव, इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पे भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेके रहती है, पानी को लेके रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफें लोगों को हैं इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा, कुछ लोग तो इससे ज्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राथर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने। मतलब पीडीपी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। अगर कांग्रेस चाहेगी कि पीडीपी आपकी और कांग्रेस, लेकिन अब क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? कांग्रेस हमें किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकती। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस किससे बात करना चाहेगी वो उन तक है। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे पीडीपी के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की है। अब तारिक हमीद करा साहब ने ये किस अंदाज में बात की मैं कह नहीं सकता हूं। अब मैं कौन होता हूं उनसे कहने के लिए कि आप लाइक माइंडेड से मत करिए, लेकिन वो जिनसे बात करना चाहे वो करें। हम जिनसे बात करना चाहेंगे हम भी करेंगे। हम कब कहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं? हम भी लाइक माइंडेड पार्टी से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन कौन है, मैं अभी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं हूं। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, शुड वी बी इन गवर्नमेंट, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एनकरेज दैट डायलॉग। We will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे। हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? एलओसी ट्रेड पर क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी स्लाइड जो चल रही है इसमें एलओसी ट्रेड भी मेंशन था, तो उसे देखा तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए। एलओसी ट्रेड में क्या है? हम उसको दोबारा कायम हो तो हम एलओसी ट्रेड और इन सब चीजों को जो वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब की देन थी जम्मू कश्मीर को, जो सीबीएम के तौर पे हमें दिए गए थे, हम चाहते हैं कि वो दोबारा हमें वापस हासिल हो। ओके।